अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ चौधरी फैसल एडवोकेट। और नाज़रीन आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है कि पाकिस्तान में वकालत का लाइसेंस हासिल करने का क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसीजर है, और वकालत का लाइसेंस हासिल करने के लिए कौन कौन सी बेसिक डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी डिग्री आपको चाहिए और इसका क्या प्रोसीजर है। तो इसमें आज हम डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक दो क्लैरिफिकेशन है इस टॉपिक के हवाले से। मैं क्लियर कर दूं कि 2018 उससे पहले तो पाकिस्तान में 3 ईयर प्रोग्राम था, जो कि 2018 के बाद अब वो बैन हो गया है। और अब सिर्फ़ और सिर्फ LLB जो जिन्होंने यानी कि बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री की इनरोलमेंट करनी है वो इंटर की बेस पे होगी और वो 5 ईयर प्रोग्राम होगा। यानी कि कोई भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मास्टर भी किया हुआ है, PhD की हुई है या फिर बैचलर किया हुआ है, तो अगर वो चाह रहा है कि आप वो LLB करना चाह रहा है तो उसको आप वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो एडमिशन मिलेगा तो इंटर की बेस पे मिलेगा। और वो इंटर के बाद अब वो 5 ईयर प्रोग्राम है, वो 5 ईयर प्रोग्राम करेगा तो फिर उसके बाद वो एलिजिबल होगा। अब वो अच्छा उसके बाद जब अब ये आपको क्लियर हो गया। और उसके बाद अब ये चीज़ आ गई है कि अब जब वो एडमिशन ले लिया उसने 5 ईयर और 5 ईयर उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद सबसे पहले वो आएगा कोर्ट्स में, अपनी प्रैक्टिस में आएगा और वो किसी भी सीनियर वकील को वो ज्वाइन करेगा जिसकी कम से कम 10 ईयर स्टैंडिंग हुई हो। और उनके थ्रू वो अपनी फ़र्स्ट इंटीमेशन किसी भी अपनी रेलिवेंट बार कौंसिल जो है उसमें वो सबमिट करवाएगा। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट बार कौंसिल्स हैं। एक सबसे जो बड़ा जो सेंट्रल लेवल पे जो अदारा है वो हमारा पाकिस्तान बार कौंसिल का अदारा है, जिसके अंडर जो है वो हर सूबे की बार कौंसिल काम कर रही है, जिसमें इस्लामाबाद बार कौंसिल आ जाती है जो कि इस्लामाबाद के लॉयर्स को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कि जो लॉयर्स को वो रेगुलेटरी बॉडी है। इस तरह पंजाब बार कौंसिल है जो कि पूरे पंजाब के जो लाइसेंस की रेगुलेटरी बॉडी है। इसी तरह सिंध बार कौंसिल है जो कि सूबा सिंध के जिनके पास लाइसेंस हैं या जो जिनको वहाँ जो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो उनको देखती है। इसी तरह KPK हमारी खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल है। तो बाकी आज़ाद कश्मीर का एक अपना सेटअप है और गिलगित बल्तिस्तान का अपना एक अलग से वो उनके बार एसोसिएशन और बार कौंसल्स हैं। और जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसके अंडर डिफरेंट बार कौंसिल आती हैं। तो आपने एक तो अपनी जूनियर लॉ डिग्री की, उसके बाद आपने किसी भी सीनियर को जो जिनकी 10 ईयर स्टैंडिंग का मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ये लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट जो है उसमें मेंशन है कि आपने जो फ़र्स्ट इंटीमेशन जो रेलिवेंट बार कौंसिल को भिजवानी होती है उसमें उनकी कम से कम आपके सीनियर्स की वो 10 ईयर प्रैक्टिस वो लाजमी हो। उसके थ्रू आप यानी कि अगर आप किसी को जूनियर को भी आपने ज्वाइन किया हुआ है 10 ईयर से कम स्टैंडिंग वाले को, तो आप जो लाइसेंस हासिल करने के लिए जो एलिजिबल हैं तो वो ये तरीक़ाकार है कि आप ऐसे सीनियर के थ्रू आप अपनी इंटीमेशन भिजवाएंगे जिनकी कम से कम 10 ईयर स्टैंडिंग हो। और वो उनके थ्रू आप अपनी फ़र्स्ट इंटीमेशन भिजवाएंगे। और वो फ़र्स्ट इंटीमेशन आपकी आप रेलिवेंट बार कौंसिल में सबमिट करवा देंगे। उसके बाद आपका ये तरीक़ाकार होगा और उसकी फ़ीस वगैरह होगी। और आपने यानी कि उसका इंटीमेशन फॉर्म वो होता है कि उसमें का मकसद ये होता है, मैं आपको इसको थोड़ा सा मज़ीद डिफ़ाइन कर दूँ कि मैंने इन सीनियर को एज ए अप्रेंटिसशिप एज ए ज्वाइन कर लिया है और उसमें और मैं इनके साथ अब मैं एज ए एसोसिएट मैं इनके साथ काम करूँगी। तो आप फिर उसके आप जब 6 मंथ आप वो 6 मंथ का अप्रेंटिसशिप पीरियड होता है पाकिस्तान में, जो एक पाकिस्तान बार कौंसिल के तहत एक मॉडल एक सेटअप बनाया गया है। उसमें ये बताया गया है कि आप 6 मंथ का अप्रेंटिसशिप पीरियड आप अपने सीनियर के साथ रहेंगे एज ए एसोसिएट। और उसके बाद आप एलिजिबल हैं लाइसेंस हासिल करने के लिए। उसमें भी आप 6 मंथ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपने कौन कौन से फेस आपने वो तय करने। उसमें सबसे पहले तो आपका वो जैसे मैंने बता दिया, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आपने एज सुन एज़ पॉसिबल आपने फ़र्स्ट इंटीमेशन आपने भिजवानी है। जो ही आपका फ़ाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद, क्योंकि अब वो आपका फ़र्स्ट इंटीमेशन में आपने अपनी लॉ डिग्रीज़ की जो हैं लॉ और मैट्रिक तक जो हैं आप जो डिग्रीज़ की हैं उनकी वो आपने कॉपीज़ अटेस्टेड कॉपीज़ साथ अटैच करनी होती हैं। और साथ में आपने पिक्चर्स वगैरह अटैच करनी है और उसकी जो आप एज के हिसाब से फ़ीस है वो आपने सबमिट करवानी है।
आपकी वो फ़र्स्ट इंटीमेशन वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। उस दौरान फिर आपने ये करना है कि HSC जो है अब वो गेट टेस्ट लेती है कि वो रिटन टेस्ट एक होगा आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइसेंस हासिल करने के लिए, और वो हमारी जो HEC है हायर एजुकेशन फाउंडेशन हायर एजुकेशन कमीशन जो है हमारा, वो टेस्ट लेगा। और वो उसके लिए उसमें ये है कि इस्लामाबाद में 50% मार्क्स होना ज़रूरी हैं, जबकि दूसरे सूबों में पंजाब में और सिंध वगैरह में 40% मार्क्स आपके होंगे तो आप पासिंग कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे। इस्लामाबाद में 50% मार्क्स आपके होंगे, कम से कम 100 मार्क्स का वो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका 50% मार्क्स आएंगे इस्लामाबाद बार कौंसिल के लिए, तब आप एलिजिबल होंगे और उसके बाद नेक्स्ट फेज़ के लिए आप एलिजिबल होंगे। और जब कि अगर आपके 40 से अबव और 50 के दरमियान आते हैं तो आप पंजाब बार कौंसिल में भी करवा सकते हैं। और आपने उस 6 मंथ के दौरान आपने एक तो ये रिटन टेस्ट पास करना है, फिर आपने 6 मंथ के दौरान आपने ये करना है कि जितने भी आप जो सीनियर्स हैं आपने उनके साथ एज एसोसिएट उनको असिस्ट करना है, और जो भी उनके केसेस होंगे आपने उनकी कोर्ट अपीयरेंस में आपने उनके साथ जाना है और उनसे लर्निंग हासिल करनी है। और जब आपकी सेकंड इंटीमेशन यानी कि आपका जब सेकंड 6 मंथ का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने ये करना है कि आपने सेकंड इंटीमेशन अपनी भिजवानी है। उसमें एक तो आपकी जो डिग्रीज़ वगैरह होंगी वो होंगी, फिर दूसरा आपका जो टेस्ट है जो आपने रिटन टेस्ट पास किया है वो उसका रिज़ल्ट होगा, फिर थर्ड वन आपका एक तो ये होगा कि आपने 2 जो इनरोल्ड लायर हैं ऑलरेडी उनसे आपने सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट लेने हैं। यानी कि इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपने 2 ऑलरेडी लॉयर्स जो इनरोल्ड हैं जिनके पास लाइसेंस है उनके वो आपको अपने लेटर हेड पैड के ऊपर फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तो वो आपने साथ अटैच करने हैं। उसके अलावा आपके 3-4 एफिडेविट्स वगैरह होते हैं कि आपने कोई किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, आपके ख़िलाफ़ कोई या कोई और आप बिज़नेस वगैरह नहीं कर रहे, कोई प्राइवेट आपका सेटअप नहीं है, कोई आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, इससे रेलिवेंट 3-4 जो आपके जो है वो आपने अपने एफिडेविट्स वगैरह आपने वो सबमिट करवाने होते हैं। और उसमें आपने एक 20 केसेस की एटलीस्ट 20 केसेस की आपने अपने सीनियर की लिस्ट देनी होती है केसेस की, जिसमें आपने अपने सीनियर को असिस्ट किया हो। यानी कि अपने सीनियर के जो आपके जो 20 केसेस हों आपने उनमें आपको असिस्ट किया हो और आपने उनकी हेल्प की हो, वो आपने देनी है। उसमें फ्री होगा जो आपकी सेकंड इंटीमेशन आप भिजवा देंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, बार कौंसिल आपकी इंटरव्यू लेगी और जो आपने जो लिस्ट दी होगी उन्हीं लिस्ट में से ही जो आपसे वो पूछा जाएगा कि आपने किस सीनियर को ज्वाइन किया है, वो सिविल प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, कि इस तरह के केसेस आपने डील किए 6 मंथ के दौरान। तो फिर वो जो आपने लिस्ट दिया है उस केसेस से रेलिवेंट आपसे चंद क्वेश्चन किए जाएंगे, इंटरव्यू होगा आपका, जिसमें हाई कोर्ट के एक जज भी होते हैं और बार कौंसिल के 2 मेंबरान होते हैं। एक इंटरव्यू कमेटी होती है, वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है और वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करती हैं। वो लॉ के ऊपर भी हो सकते हैं, जो आपने केसेस किए हैं उनके ऊपर भी हो सकते हैं, और आपकी लीगल एथिक्स के ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये और वो जब आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर लें तो उसके बाद उनका जो रिज़ल्ट आएगा इंटरव्यू का वो पब्लिश किया जाएगा। जिस दिन से फिर आपका वो रिज़ल्ट पब्लिश होगा उसी दिन से आपको ऑफिशियली इनरोल्ड लाइव आप सवर होंगे। तो एक तो फिर वो आपको बार कौंसिल की तरफ से लाइसेंस भी इशू हो जाएगा, फिर आपको सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया जाएगा कि आप इनरोल्ड लायर हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरे पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप अपीयर हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये है कि अब हम हाई कोर्ट की इनरोलमेंट की तरफ आ जाते हैं। हाई कोर्ट की इनरोलमेंट का तरीक़ाकार भी ये है कि जो ही आपके एज ए एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हों तो आपने हाई कोर्ट की जो फ़ाइल है वो तैयार करनी है, प्रिपेयर करनी है, और उसमें भी 2 हाई कोर्ट के जो लॉयर्स हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एफिडेविट से ये है आपका डिस्ट्रिक्ट उनका जो लाइसेंस है सर्टिफिकेट्स है वो आपने साथ करना है। इवन कि आप ये भी रिक्वायरमेंट होगी है कि आपने जो LLB की डिग्री है उसकी भी आपने HEC से वेरीफाई करवानी है, और उसकी वो वेरीफाइड जो अटेस्टेड की जो कॉपी है वो आपने वो बार कौंसिल में सबमिट करवानी है। ये भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आता है। तो जब आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 2 ईयर्स की स्टैंडिंग कंप्लीट हो चुकी हो तो फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
और आप 2 इयर्स की यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 2 ईयर स्टैंडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, फिर आप हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी तरीकाकार ये है कि आप फ़ाइल अपनी इसी तरह कंप्लीट करेंगे, 2 फिटनेस सर्टिफिकेट लगाएंगे, अपनी जो आपकी जो 2 ईयर स्टैंडिंग है उसमें आपका लाइसेंस होगा, सर्टिफिकेट होगा, डिग्रीज़ की कॉपीज़ आपने लगानी है, जो अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है, और उसका फिर आपका अलग से इंटरव्यू होगा हाई कोर्ट का, और वो भी आप उसमें भी इसी तरह क्वेश्चंस किए जाएंगे जो इनको इंटरव्यू कमेटी की तरफ से, और वो आप पास करेंगे तो उसमें फिर वो आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। और फिर वो आप ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में हाई कोर्ट की में किसी भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट लेवल तक आप अपीयर हो सकते हैं। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इसी तरह 7 ईयर जो हाई कोर्ट की स्टैंडिंग रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी जब हाई कोर्ट की 7 साल की स्टैंडिंग हो जाए उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट लेवल पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए भी उससे पहले भी आपको अपने रेलिवेंट हाई कोर्ट से फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको इशू करती है। जब वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा फिर अपनी आप, और दूसरा फिर यह है कि आपने 25 केसेस होते हैं हाई कोर्ट के, जो केसेस भी वो जो अपील होंगी, रिट होंगी, इस तरह के जो मैटर्स होंगे उसमें आपने जो आपने ख़ुद आर्गो किए हों और आपके ऑर्डर के अंदर आपका नाम हो ना, उसमें ये नहीं है कि आपने बेल और स्टे मैटर नहीं, जबकि इनके अलावा अपील, रिट पटिशन और जो हेबियस कॉर्पस की पटिशन्स वगैरह होती हैं दीगर जो हैं, उनमें जो आपने 20 केसेस की आपने वो आर्गूमेंट किए हों तो वो आपने वो 7 ऑर्डर लगाने होते हैं। फिर आप वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं और उसके बाद फिर इंटरव्यू हो रहा होता है और उसका वो एक डिटेल सुप्रीम कोर्ट लेवल का वो प्रोसीजर है। लेकिन सबसे जो पहला जो स्टेप था जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो उसमें आपने सीनियर को ज्वाइन करना है और 6 मंथ का अप्रेंटिसशिप पीरियड है, उसको आपने कंप्लीट करना होता है और उसके दौरान आपका रिटन टेस्ट होता है। फिर आपका 6 मंथ के बाद इंटरव्यू होता है। फिर आपने 6 मंथ के दौरान आपने कम से कम 20 केसेस में आपने अपने सीनियर को असिस्ट किया हो और वो उन्हीं से रेलिवेंट आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर वो आपने ये आपका इंटरव्यू होता है। तो ये मैंने आज जो टॉपिक था, मैंने कहा जो नए जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर ये मैंने आज तैयार किया और उनको बताऊं कि अगर आपने जब अपने प्रोफेशनल फील्ड में आना है तो आपको किस तरह, या कोई हमारा जो पाकिस्तानी शहरी है जो जिसका हो जहन में हो कि मैंने लॉ करना है और वकालत का लाइसेंस हासिल करना है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो आज ये इस टॉपिक के ऊपर बात करने का मकसद ये था कि आपको इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए और आपके जहन में, और आपका कोई भी अगर कोई फ्रेंड है जो लॉ कर रहा हो या कोई जिसका शौक़ हो लॉ करने का, तो आप उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इस चीज़ का पता चले कि वकालत का लाइसेंस पाकिस्तान में किस हासिल किया जाता है। इंशाअल्लाह अपने किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।